बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अपनी पुरानी एक साइट पे आए हैं जो हमने गालिबन 2 महीना पहले इंस्टॉल की थी। आज मैं आपको इसका थोड़ा सा रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ और साथ में आपको ये भी दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे एक और इन्वर्टर जो है वो दोबारा आज इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैट्रिक्स 6 किलोवाट। ये क्लाइंट के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है ताकि हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके। इसके साथ हम मज़ीद 8 पैनल लगा रहे हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और हमारा जो ये इन्वरेक्स लगा है इसकी मैं आपको टेस्टिंग भी चेक करा देता हूँ। इन्वरेक्स का हमारे पास नाइट्रॉक्स मॉडल है 8 किलोवाट का। ये मैंने आज से 2 माह पहले इंस्टॉल किया था। यहाँ ग्रीन मीटर लग चुका हुआ है, हमने एनर्जी एक्सपोर्ट जो है वो शुरू करा दी है। इस वक्त टाइम हुआ है 10:08, 6.96 यानी कि 7 किलोवाट की जो जनरेशन हो रही है। 620 वाट का लोड नीचे चल रहा है और 6 किलोवाट हमारी एनर्जी एक्सपोर्ट हो रही है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है बेहतरीन किस्म का। इसके साथ जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें हमने 2 चेंज ओवर इस्तेमाल किए थे ABB के, एक लाइट लोड के लिए, एक हैवी लोड के लिए। इसमें हमने सिमंस के ब्रेकर इस्तेमाल किए थे AC/DC और श्नाइडर की SPDs यूज़ की थी। अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी हमने लगाई थी। तो बैटरीज इसके साथ हमने ड्राई जेल बैटरीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। ये ऑलरेडी क्लाइंट के पास पड़ी हुई थी 4 बैटरीज़, तो हमने वही बैटरीज जो है वो इसके साथ इंस्टॉल कर दी थी। तो अभी फ़िल वक्त ये बैटरीज़ बिल्कुल ठीक चल रही हैं। कल को जब ये चेंज करनी पड़ेंगी तो क्लाइंट एंड पे ये तब्दील कर दी जाएंगी। इन बैटरीज़ के साथ पहले ये वाला UPS लगा था जो अब ख़त्म हो चुका हुआ है। अब UPS के तमाम तर फ़राइज़ जो है वो हमारा इन्वरेक्स 8 किलोवाट वाला नाइट्रॉक्स ही अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही हम अब अपना एक और इन्वर्टर जो है वो लगा रहे हैं फ्रोनस कंपनी का। ये भी हैवी ड्यूटी इन्वर्टर है और नाइट्रॉक्स की ही तर्ज पे बना हुआ है, मैट्रिक्स के नाम से आता है ये। और इसमें हम 8 अदद पैनल लगा रहे हैं अब। इससे पहले हमने इस इन्वर्टर के साथ 18 अदद पैनल लगाए थे। इसके साथ भी हम वही तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, सिमंस का ब्रेकर इन आउट के लिए और अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस और SPDs श्नाइडर की और सिमंस के ब्रेकर DC, वही तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जिस वक्त ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं इसकी आपको फाइनल लुक भी दिखा दूंगा। अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया था और इसमें हमने 18 अदद पैनल जो है वो इस्तेमाल कर लिए थे, जबकि 2 पैनल हमने यहाँ पे छोड़ दिए थे क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा जो है वो 20 पैनल का कंप्लीट बन रहा था। तो 20 पैनल्स का ये स्ट्रक्चर है। इसमें हमने पैनल्स की जगह इसलिए नहीं छोड़ी वॉश करने के लिए कि फ्रंट पे सीढ़ी लगाकर प्रॉपरली इसको वॉश किया जा सकता है, या बैक साइड से ये छत पे जाके भी ये पैनल वॉश हो सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी थी, हमने वो जगह यूटिलाइज़ करके 2 पैनल लगा दिए थे। अब ये 2 पैनल और मज़ीद 6 पैनल हम इंस्टॉल करेंगे। अब जो हम पैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम कैनेडियन के यूज़ कर रहे हैं। पहले यहाँ पे लॉन्जी डबल ग्लास लगा हुआ था। अब यहाँ पे जो हम स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं 14 गेज में L3 स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हमारे पास अपलिफ्ट है, अब ये 2 स्टैंड हम इस छत पे माउंट कर देंगे तो हमारी कैपेसिटी भी पूरी हो जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ अगर हम वो उस साइड पे अपलिफ्ट बनाते तो हमारा एक्सपेंस भी ज़्यादा होता। तो यहाँ पे हम अच्छी किस्म का 14 गेज का L3 स्टैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस स्टैंड के ऊपर अभी हम पैनल्स लगाएंगे, इनको साउथ की तरफ कम्प्लीटली करके इनको प्रॉपरली रावल बोल्ट की मदद से एंकर करेंगे और इनकी इस तरह की कंक्रीट बेसिस भी बनाएंगे जो कि यहाँ पे बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे स्ट्रक्चर की लचक में काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क पड़ता है और मजबूती, नीचे बेस को भी मजबूती हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हैवी ड्यूटी जो है वो मजबूत स्ट्रक्चर हमने बनाया 3 इंच के राउंड पाइप के साथ। 14 गेज का हमने पाइप इस्तेमाल किया है और C चैनल हमने यहाँ 1.5-3 का इस्तेमाल किया है। तो हैवी ड्यूटी ये एक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ था। इसके साथ ही अब उस छत पे हम L3 स्टैंड के साथ 6 अदद पैनल लगाएंगे और 2 पैनल, इन पैनल को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग हम 8 पैनल की अपने मैट्रिक्स इन्वर्टर के साथ ले जाएंगे। यहाँ हमारे पास ग्रीन मीटर लग चुका हुआ है 3 फेज़ का। इसके एक फेज़ के ऊपर ये इन्वरेक्स जो है वो अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है, सेकंड फेज़ पे ये मैट्रिक्स एक्सपोर्ट करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टैंड बनाने का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है और स्टैंड जो है वो बनाए जा रहे हैं। इनको यहीं पे बना लेंगे, फिर ऊपर जाके फिट कर देंगे। पैनल्स ऊपर ही लगाएंगे। पैनल भी अब आपको दिखा दूँ मैं।
पैनल हम ऊपर ले आए हैं। यहाँ हमारे पास कैनेडियन का 550 वाट का पैनल है, टीयर 1 कैटेगरी का। इसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। तो पैनल की क्वालिटी आप देख लें, प्रॉपर ए ग्रेड का पैनल है। 6 अदद पैनल हम ये लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह L3 स्ट्रक्चर पे पैनल्स की फ़िटिंग का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया हमने। पैनल को हमने उल्टा करके रखा है और उसके ऊपर स्टैंड रख के इनके नट बोल्ट्स को टाइट किया जा रहा है। और याद रहे कि हमने नट बोल्ट जो है वो स्टील के इस्तेमाल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 पैनल हमने स्ट्रेट कर दिए। अब मज़ीद पैनल जो है वो फिट हो रहे हैं। दोनों स्टैंड्स को हम खड़ा करेंगे और लास्ट पैनल को हम मैनुअली ऊपर रख के टाइट कर देंगे। इस तरह हमारे L3 स्ट्रक्चर के ऊपर 6 जो पैनल्स हैं वो लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पैनल्स हमारे फिट हो चुके हैं। वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और इस पाइप के थ्रू, अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू नीचे चली गई है। हम नीचे जाके कनेक्शन करेंगे और इसको इन्वर्टर को ऑन कर देंगे। अगली हमारी साइड ऑलरेडी चल रही है, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इन्वर्टर हमारे जो हैं वो ओके हो गए हैं, चल गए हैं, ऑन हो गए हैं। दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक हाइब्रिड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो मैं लास्ट वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। ये हमारे पास ऑन ग्रिड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। SPD और DC ब्रेकर इसका हमने अलग से लगाया है। सिमंस का ब्रेकर और श्नाइडर की A क्लास SPD का हमने इस्तेमाल किया है। तो इंशाल्लाह इन इक्विपमेंट के साथ एक तो इसकी लाइफ में भी इजाफा होगा और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देर तक चलते रहेंगे और किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। दोनों इंतहाई बेस्ट क्वालिटी के इन्वर्टर्स हैं। आप देख रहे होंगे कि दोनों की शेप्स, दोनों का बॉडी वो एक जैसी है। ये इनवरेक्स है, इसका तो कोई मुकाबला नहीं। अलबत्ता ये फ्रोनस है, लेकिन इसकी जो मैट्रिक्स सीरीज़ है ये इनवरेक्स की कॉपी है 100%। सॉफ्टवेयर से लेके बॉडी तक ऑलमोस्ट हर चीज़ कॉपी है। तो देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी आती है। इंशाल्लाह परफॉर्मेंस की वीडियो जो है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इसकी ऐप के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा। अभी तो टाइम जो है वो 6 साढ़े 6 बजे का है। इस वक्त परफॉर्मेंस बिल्कुल लास्ट पे चली जाती है। अलबत्ता फिर भी दोनों कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो ये टोटली ऑन ग्रिड काम कर रहा है और वो हाइब्रिड के तौर पे काम कर रहा है।